मां की इज्जत, आबरू, एहतराम घर का वकार और मेयार है, लेकिन बाप के साथ वो सलूक करना जो दुनिया कर रही है, ये भी नाकाबिले एतबार चीज है। और ये अच्छी तरह आज सुन लीजिए, मां जन्नत है तो जन्नत का मेन गेट अल्लाह ने बाप रखा है। जन्नत का मेन गेट। आप ननियाल गए थे, वापस लौटे, घर के अंदर की तालों की चाबियां हैं, मेन गेट की अगर चाबी नहीं है तो दीवारों को फुलांग करके मेन गेट से गुजरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेन गेट पहले खुला होना चाहिए। सबसे पहला राबिता, अंदर की जन्नत बाद की बात है, पहले मेन गेट से हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल तो होइए। अगर वहीं से दाखिला नहीं मिला, बाप तेरा दाखिला है, दाखिल कर दे या खारिज कर दे, और रवैया तेरा और मेरा है। लिहाजा अपने ददियाली घर में अब्बू को, और जो अब्बू के अब्बू हैं उनकी डबल इज्जत, क्योंकि वो बाप का भी बाप है। दादाजी खुश नसीब है वो घर जिस घर में दादाजी। इज्जत और एहतराम, नजरों में झुकाव पैदा कीजिए। मैं रब के घर में अगर इस कुरान को सर पे भी रख के कहूं तो बात झूठी नहीं है। वह बिल वालिदैन इहसाना, पैदा करने वाला खालिक रब है, लेकिन तेरा हुस्न रब ने अपनी तौहीद में देखने के बाद अगर देखना है तो तेरा बाप हकीकत में जो तेरे वजूद का बायस बना है वो अकेला है, कोई दूसरा नहीं। जैसे रब बनाने वाला अकेला, ऐसे तेरा बाप भी अकेला है, वो दो नहीं हो सकते। हाँ, फर्जी करके बाप के ओहदे पे एजाजी रुतबा बसा औकात ससुर को मिल जाता है, बसा औकात ये उस्ताज को मिल जाता है, लेकिन हकीकी तेरे वजूद का जो हिस्सा है, जिसका तू हिस्सा है और जरिया और सबब और वसीला है, वो अब्बू जी हैं। जिस घर में बाप खुश नहीं, उसे जितना मर्जी सजा लीजिए, वो जहन्नम कदा है, जहन्नम कदा। और आगे बढ़िए, मां सिर्फ तब तक नहीं है कि जब हम छोटे थे पराठे चाहिए थे, अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। मां के साथ मोहब्बतों का पता चलता है शादी के बाद। मां ने तो अपनी वफाएं निभाई। मां गलत है या मैं गलत हूं, या घर में आने वाली नई खातून गलत है? मां की कदर और इज्जत और आबरू का पता तब चलेगा जब आप अपनी मां को तब मां समझेंगे जब आपके बच्चों की मां भी आपके साथ हो। फिर अदल, फिर एतदाल का पता चलता है। संभालिए इस रिश्ते को, और याद रहे, मैं दोबारा लेकर के आऊं, ये मां और बाप जो है मेरे, ये आपस में मियां बीवी हैं, मियां बीवी हैं। ये भी किसी के दामाद हैं, वो किसी की बहू है। आज अपने मां बाप की कदर करेंगे तो दूसरा करेगा, जब मैं नहीं करता तो दूसरा भी नहीं कर सकता। और मां बाप की कदर के हवाले से मैं जरा ननियाली घर चलूं। अम्मा जी के अब्बू जी मेरे नाना हैं, मां जी मेरी नानी हैं, उनकी आगे जो बहनें हैं मेरी खालाएं हैं, उनके घर वाले मेरे खालू हैं, उनके भाई मेरे मामू हैं, घर वालियां ममानी हैं, आगे उनके बच्चे जो हैं वो मामूजाद, और इसी तरह खालाजाद, दीगर रिश्तों में 22 रिश्ते ये हैं। तीसरे घर भी आ जाइए जिससे हमें वास्ता पड़ता है, वो है ससुराली घर। अल्लाह जिनको दिया है मुबारक कर, जिनको नहीं मिला उनको अच्छे ससुराल अता फरमा, अच्छे दामाद दे, अच्छे बच्चे और बेटियों से नवाज। ये तीसरा घर दुनिया के अंदर वाहिद इज्जत का घर है जो बाप भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बाप अपनी बेटी देगा तो आपकी बहन होगी। मां भी आप पे ये मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, उसकी बेटी भी आपकी बहन होगी। पूरी रूए जमीन में 7 बर्रे आजमों में 249 मुल्कों में ये एक वाहिद फर्द है जो अब्बू के बाद अब्बू बन रहा है। इससे मुअज्जज जमाने में कोई और नहीं। इसने अपने गोशे जिगर को, लखते जिगर को पाल करके, संभाल करके, पढ़ा करके आसान नहीं है। शादी हो जाए मत कहा करो कि इस बुड्ढे को घर में नहीं आने देना, ये तेरा भाई मुझे नजर नहीं आए। फिर बुरे बुरे अल्फाज और कलेमात, आप अपनी जन्नत खराब कर रहे हैं। आजमाइश है आपकी, जन्नत खराब कर रहे हैं। आपको बीवी पे तो फख्र है कि माशाल्लाह PhD कर रखी है, MPhil कर रखी है,
ये भूल गया कि ये पंखे के नीचे ये इसी माहौल में क्लासरूम में बैठ के पढ़ती थी, और जो 50-50 किलोमीटर से बाइक पे लेके सर्दी में, गर्मी में, धुंधू में, लू में और पसीने से जो है वो शराबूर होके धूप में बैठ के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करके सुबह का निकला हुआ शाम को साथ आता था, जिसने डिग्रियां दिलवा के, डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना करके बेटी तेरे हवाले कर दी है। 500 की बारात के होते हुए अपनी बेटी को तेरे साथ गाड़ी में बिठाया। इससे बढ़ के भी कोई इज्जत वाला है कि जा ये फसल ले, अपनी नस्ल तैयार कर। इसकी जिसने इज्जत नहीं की वो जन्नत बर्बाद कर बैठा है। धोखे में मत रहिए दामाद जी, बेटा जी। अल्लाह ने अगर आज आपको घर दे दिया है, बंगला, गाड़ी, कोठी दे दी है, इज्जत आबरू दे दी है, कारोबार से नवाज दिया है, ओहदे, मकाम, स्टेटस मिल गया है, और आप मोहसिनों को भूल गए हैं, तो याद रहे जो मोहसिन को भुला देता है वो फिर कहीं का भी नहीं रहता। और सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? अल्लाह। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़े मोहसिन वक्त के नबी होते हैं। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। तीसरे नंबर पे वफा बाप और मां की है, जो वालिदैन को भुला सकते हैं वो हर रिश्ते को गिरा सकते हैं। और याद रहे इनसे बाद चौथा तेरा मोहसिन वो ससुराली घर होता है। ननियाल की भी इज्जत, ददियाल की भी इज्जत, ससुराल की भी इज्जत, फिर जाकर के तेरी बीवी की इज्जत और तेरी इज्जत, फिर तेरी औलाद की इज्जत और नाम बनेगा। ये रिश्ते निभाएं। अगर कहीं कच्चे हो गए हैं तो दोबारा बांधिए। गाड़ी ना चल रही हो और उसको टोचन करके लेके जाना हो, रस्सा बड़ा मजबूत डाला हो, खींचते हुए टूट जाए तो फिर बंदा ये नहीं कहता चले टूट गया है तो क्या हुआ, फिर उतर उतर के उन्हें गिरे दे दे के बांध बांध के मजबूत किया जाता है। 10 मर्तबा भी उतरना पड़े उतरा जाता है, गाड़ी रोकनी पड़े रोकी जाती है, टोचन को बांधा जाता है। अगर कुछ रिश्ते नहीं चल पा रहे, खराब हो गए हैं, या वो उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, या बूढ़े हो गए हैं, या वो अपाहज हो गए हैं, माजूर हो गए हैं, हालात ने गिरा दिया है, और आप माशाल्लाह फराटे भरते गाड़ी में जा रहे हैं, आप उरूज पे हैं, तो असल में ये आपका जवाल है, उनका जवाल नहीं। अगर भाई फौत हो गई है, भाभी बेवा हो गई है, बहनोई फौत हो गई है, बहन बेवा हो गई है, बाप फौत हो गई है, मां बेवा हो गई है, कोई रिश्ता अपाहज या माजूर हो गया है, तो मेरे भाई ये उनका इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है। तेरा इम्तिहान, तू जन्नत बना या जहन्नम बना। हजरात देखना चाहता हूं, अपनी मिसाल एक रखना चाहता हूं, सिर्फ नसीहत के लिए, वैसे नहीं। मेरे बड़े बहनोई किसी वजह से नाराज थे, नहीं बोलते थे, अल्लाह को प्यारे हुए, जाने लगे तो बच्चों ने पूछा, कहने लगे बाबा इतनी ज्यादतियां, इतने मामले, ये वो, आप फिर जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जाने वाला चला जाता है, पीछे कौन है? कहा फुप्पो है। और कौन है? कहा उनके बेटे, बच्चे, बेटियां। मैंने कहा बेटा अब इम्तिहान आपका और मेरा है, उनका नहीं। उनके पास तो जो सर की छत थी वो छिन गई, उनके पास जो हौसला और सहारा था वो तो गया। अब आजमाइश आपकी और मेरी है। अगर उनकी जगह मैं मरा होता, आपके क्या ख्यालात होते, क्या तसव्वुरात होते, क्या चाहते होते कि कौन सहारा बने? इसलिए अगर कोई सोसाइटी में गिर गया, इन 3 घरों में, ददियाली घरों का पता करो, ननियाली घरों में जाओ, ससुराली घरों में पहुंचो। अगर कोई कमजोर है, अपाहज है, माजूर है, बेबस है, लाचार है, हालात खराब हो गए हैं, कह के मत लगाइए, इनको जोड़िए, इनको साथ चलाइए, टोचन में रखिए, इज्जत और एहतराम दीजिए। और याद रहे सबसे बड़ी जरूरत जिस चीज की है वो आपका और बीवी का, बीवी और शौहर का ताल्लुक अगर कायम है तो ये तीनों घर जन्नत नुमा है।
कैसे? बीवी फसल होती है, औलाद नस्ल होती है और वालिदैन असल होते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि बीवी की ख्वाहिश होती है कि मेरे भाई बहन आए तो इज्जत हो, मां बाप आए तो इज्जत हो, लेकिन ये ख्वाहिश रह जाती है कि जब वो अपने शौहर के बहन भाई और मां बाप की कदर नहीं कर पाती। इस हाथ दे उस हाथ ले। घर में सुकून मिलता ही तभी है। शादी का मकसद वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज, तुम्हारे रब ने तुम्हारी जानों में से तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा। शादी का मकसद, घर का मकसद, पहला मकसद सुकून है। अगर घर में सुकून नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सुकून कैसे मिलता है? सुकून मिलता है जब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की भी कदर करे, मेरे भाइयों की भी कदर करे, मेरे बहनों की भी कदर करे। और बीवी को सुकून कब मिलेगा? जब मैं उसके माँ बाप, बहन भाइयों की और उसके अजीजों अकारब और रिश्तेदारों की कदर करूंगा तो उसको सुकून मिलेगा। बस औकात शौहर कंप्रोमाइज कर लेता है कि बाप को नहीं पूछ रही, ये बुढ़ा है, ये खांसता है, ये ऐसे है वैसे है, निकालो साइड पे करो, अलग हो जाए, इसकी नजरें ठीक नहीं है, इसके इरादे गलत हैं, 100 उसके ऊपर इल्जाम लगे, बहाने बने। शौहर गर्म हुआ, बाप को सुनाई, अलग हो गया। माँ के खिलाफ बातें हुई, सुनी, माँ को झाड़ा झिड़का, अलग हो गया। भाइयों के बारे में अगर घर में आए तो ये सर बांध के लेटी रही, ये तो रोज आए रहते हैं, कौन दरवाजा खोले कौन पकाए, बहनें आ गई तो ये पुप्पो है, फसादन आ रही है। लेकिन अपना भाई अभी अमेरिका से चला होता है और पूरी टीम अलर्ट की होती है, चलें जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसने उतरना है, गाड़ियां शाड़ियां ले पहुंचे। बहन अभी कराची से नहीं चली और इधर सारा सेटअप तैयार है। तो फिर समझ लीजिए कि इस घर में सुकून नहीं है। जहां अदल नहीं है, जहां इंसाफ नहीं है, जहां बराबर में एतदाल नहीं है, जहां अपने माँ बाप तो मुअज्जज लगे, दूसरे घटिया लगे, जहां अपने भाई बहन तो प्यारे लगे और बच्चों की तरबियत में हो के खाला आ रही है, मामू आ रहे हैं और चचा और ताए और फुफ्फे जो हैं और फूफियां, उनकी कदर ना हो, डिवैल्यू किया जाए, तो समझ लीजिए कि यहाँ 2 टायर वाली साइकिल चल रही है, एक पंक्चर है और एक में हवा ज्यादा भरी हुई है। ये कब फटेगी, कब चलेगी, क्या होगा, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। बैलेंस कीजिए रिश्तों को। अगर शौहर चाहता है कि सुकून हो तो ससुर को इज्जत दे, ये नहीं कि घर में नहीं। और ससुर क्यों कहते हैं कि बेटी के घर में जाकर के खाना पीना मुनासिब नहीं? उन्हें पता है आगे भूखों का घर है, अगर पानी का गिलास पी लिया सारी जिंदगी बेटी के मुंह पे मारेंगे। अजीबो गरीब रवैया। और जन्नत लेने आए। अगर भाई आ जाएं, कल जो बड़े मुअज्जज थे आज साले, और अगर दामाद घर में आ जाए तो हमने जुमले बना रखे हैं, दामाद कुत्ता होता है। और नहीं, कुत्तों को लोग रिश्ते नहीं देते, रिश्ता दिया है तो कुत्ता नहीं है। अगर ससुर घर में आ गया, अब्बू जी है, ये बुढ़ा नहीं है, ये कोई पागल या दीवाना या मजनू नहीं है, मुहाफिज है तेरी नस्ल का। अगर ये ना होता तो आज तेरी नस्ल भी ना होती, तेरा घर भी ना होता, तेरा झूपड़ा भी ना होता, तेरी पीछे घर की मुहाफिज भी ना होती, इज्जत भी ना होती। दोनों से कहूंगा, मियां बीवी से, अपनी असल को इज्जत दो, बीवी शौहर की असल को इज्जत दे, शौहर बीवी की असल को इज्जत दे, ददियाल और ननियाल को मुअज्जज कर दीजिए। और फिर अपने ससुराल को इज्जत देने के बाद अपनी फसल पे तवज्जो दीजिए। जितने मर्द बैठे हैं मैं इस वक्त उनसे मुखातिब हूं। आपकी बीवी आपकी फसल है और मैंने फसल में देखा इजाफी जड़ी बूटी नहीं होने दी जाती। हम बहुत समझ के कभी खाद देते हैं, कभी स्प्रे करते हैं, कभी मौसमों से बचाते हैं। ये जो टनल में अंदर आज काश्तकारी हो रही है, किस लिए कि मौसम अगर गर्मी का है तो तब देखा जाए, बचाया जाए, मौसम सर्दी का है तो फसल को कोरे से बचाया जाए। जो शौहर पूरी दुनिया पे तवज्जो देता हो मगर उसकी बीवी हालात के जो है वो रहमो करम पे हो, मौसमों के रहमो करम पे हो, गैरों के रहमो करम पे हो, वो बाहर दुनिया में बेशक जो मर्जी कर रहा हो और उसकी बीवी कभी देवर, कभी जेठ, कभी हमसाए, कभी इधर कभी उधर के रहमो करम पे है, तो फसलों के मालिक जब पास ना हो, जिस बाग का माली नहीं होता है, फिर वो बाग बाग नहीं रहता। औरत फसल है, बीवी फसल है,
फसल की हिफाजत इज्जत भी है, आबरू भी है, कमाई भी है, जमा पूंजी भी है, तेरा माजी भी है, तेरा हाल भी है, तेरा मुस्तकबिल भी है। और मैं आज सबसे ज्यादा जिसको परेशान देखता हूं वो फसल ही है, जहां देखो बर्बाद। और तीसरी चीज आपकी नस्ल है। मैं बीवियों से पहले कह चुका हूं, आपका शौहर आपका निगरान है। दूसरे लफ्जों में, अगर औरत बुढ़ी है तो ये जो शौहर जिसे कहा जाता है ना, जो मर्जी इसका नाम रख लें, जो मर्जी बोल लें, इसको लाई लग कह लें, पंजाबी में इसके और गलत गलत नाम डाल लें, इसको रन मुरीद कह ले कोई, मत बिगाड़ो इसको। अगर ये अपनी औरत की और अपनी इज्जत की आबरू की हिफाजत नहीं करेगा तो गैर करेंगे। जीने दीजिए इसको, रहने दीजिए इसको। अपनी फसल का मुहाफिज, निगहबान किसान जो होता है वो फसल का चाहने वाला होता है, खैरखा होता है। और अल्लाह ने खुद इसे फसल कहा है। बीवी फसल है और इस फसल की निगरानी जरूरी है। और अगर इसकी निगरानी हो रही हो तो फसल को भी अकड़ में, गुरूर में, तकब्बुर में बिगड़ नहीं जाना चाहिए। नाज नखरे मान तरान अपनी जगह, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन शौहर की इज्जत और आबरू और एहतराम अपनी जगह। जहां इसका गलत मतलब ले लिया जाए कि मैंने थल्ले ला लिया, अब जो मर्जी करूं, ये मेरी उंगली पे नाचेगा, ये मेरे इशारों पे चलेगा, उसके लिए तावीज़ात, उसके लिए आमिल, उसके लिए जादू, जिन जिन्नात आसेफ, गलत राहें चल के अगर आपने इसको मुट्ठी में बंद कर लिया है तो समझ लीजिए आपने अपना घर बर्बाद कर लिया। शौहर के सामने इज्जत और एहतराम से बोलना, प्यार देना, वकार का ख्याल रखना, सख्त सुस्त के ऊपर जो है अपना मेहरबान समझ के सुनना। आज कोई नसीहत करने वाला, समझाने वाला है तो रब का शुक्र करो। मैंने उन औरतों के आंसू जमीन को भिगोते देखे हैं कि जिनको अब कोई रोकने वाला नहीं होता, और जब कोई रोकता था तो बुरा लगता था। इसलिए इन रिश्तों को पालिए, मियां बीवी बन के अपनी नस्ल का ख्याल रखिए। और बिलखुसूस नस्ल पे आना चाहता हूं। हमारे घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? पैसा हम लगा रहे हैं, खर्चे हम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म हम लेके देते हैं, जूते हम लेके देते हैं, मगर हमारी नस्ल को पाल के हम किसी के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका जितना भी सॉफ्टवेयर है वो कोई और बना रहा है, हार्डवेयर हम तैयार कर रहे हैं। खिला के पिला के जवान करके, घर दे के, माहौल दे के, तालीम किसी और की, तदरीस किसी और की, तरबियत किसी और की, और फिर वो अपने बाप को बाप कहना भी गवारा नहीं करता, नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता, बाप के साथ उठना मुनासिब नहीं समझता, बाप के साथ जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमने अपने इन बच्चों को जहरीली चीजों से बचाया नहीं। मैं काश्तकार हूं, किसान हूं, मैं जानता हूं कि जब हम कपास का बीज बोते हैं तो हम उसके बीज को जहर लगाते हैं, जहर लगा के फिर हम बुआई करते हैं। क्यों? कि जमीन के कीड़े उस बीज को नुकसान नहीं पहुंचाए। और मेरे और आपके महबूब ने पहली मुलाकात में शादी के वक्त मियां बीवी को यह जहर दिया था कि आप अपनी इस औलाद को जन्म देने से पहले वो वाली दवा लगा लें, मेडिसिन लगा लें, वो दुआ पढ़ लें। और मैं 100 आदमियों से पूछता हूं तो 99 आदमियों को वो दुआ ही नहीं आती। शौहर और बीवी के आपस के ताल्लुक की दुआ, वो जी उस वक्त दुआएं याद रहती, ओ भाई नहीं रहती तो फिर आगे आके औलाद के शिकवे मत करना। ये बच्चा डरता है जी, ये घबराता है, ये कांपता है, इसको दौरे पड़ते हैं, इसका सीना बोझल होता है, ये जिद करता है, ये नाफरमान है, ये जूते मारता है, ये फुला करता है, ये बागी हो गया, ये नमाजी नहीं रहा, ये रोजे नहीं रखता, ये मेरी नहीं मानता। तूने मुलाकात के वक्त पढ़ा था अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ओ जी मुझे तो आती नहीं, अब भी नहीं आती, मेरे दर्जन बच्चे हो गए। तो फिर शिकवा कैसा? जब बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो तासुरैया में रवत दीवार कच, फिर ऊपर दीवारें टेढ़ी रहती। आइए बुनियादों को दुरुस्त करो, अपनी नस्ल को दुनिया की जौन सी मर्जी लैंग्वेज सिखा दो, इंग्लिश लैंग्वेज है,
जापानी जुबान सिखा दो, चाइनीज सिखा दो, पुर्तगाली सिखा दो, फ्रांसीसी सिखा दो। इतना कुछ पढ़ा पढ़ा के दुनिया में प्रोफेसर बना डाला, लेक्चरर बना डाला, वकील बना डाला, जज बना डाला। इतना मुसलमान नहीं बना सके, इतनी अरबी नहीं सीख सके कि कुरान ही पढ़ ले। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी नस्ल किसी और का काम करेगी। पढ़ाएंगे आप, फायदा कोई और उठाएगा। ये बाहर जाएगी, अमेरिका जाएगी, यूरोप जाएगी, जापान जाएगी, चाइना जाएगी, जनाब कोरिया पहुंचेगी, बड़ी दूर दूर के सफर करेगी, कमाएगी, लोगों को फायदा देगी। आपको एक गिलास पानी भी पिलाने की सलाहियत नहीं रखती है। लोगों को यस बॉस, जी सर, आया सर, गया सर, और बाप तड़पता बिलकता बुलाता रहेगा, ये सुनने को तैयार नहीं होंगे। फिर लोगों से जा जाके कहेगा यार मेरे बच्चों को कोई नसीहत करो, ये समझते नहीं। यहां हमने अपनी नस्ल गंवाई है। मजबूरियां हैं मेरी और आपकी पाकिस्तान में जी। मैं सुबह निकलता हूं बच्चों के लिए दिहाड़ी करूं या इनकी तरबियतें करूं। तेरा सबसे अजीम सरमाया तेरी असल थी। अगर असल रुल गई तेरी फसल थी, अगर फसल रुल गई तेरी नस्ल थी, अगर नस्ल रुल गई तो फिर समझ के तू जहां मर्जी जा।